जीएसजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इतिहास से 62 क्वेश्चन जो है लिए गए हैं और जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये टीजीटी के लिए स्पेशल सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए है। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देसी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन फिर से एक बार, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देसी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? 56, 62, 73 या 8? तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो बी ऑप्शन 62 बिल्कुल सही है, 62। अगला क्वेश्चन होगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत बार पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल? तो इसका जो सही आंसर होगा मक्खली गोसाल, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चीन के कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जरथुस्त्र धर्म का उदय ईरान में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों कथन, आइए दोनों कथन को देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो सही है, ये फिर से हम बैक चलते हैं। चीन के कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे, बिल्कुल सही होगा। जरथुस्त्र धर्म का उदय ईरान में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो होगा दोनों सही, यानी जो है एक और दो दोनों सही, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य, सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो जैसा कि आप सब कर चुके होंगे, आर्य, सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो अगर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक, तो पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परंतु यदि पूछता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी। इसलिए आप सब क्वेश्चन को विशेष केयर कीजिएगा। यदि पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक, सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो पार्श्वनाथ, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछता है तो महावीर स्वामी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओ सॉरी, ऋषभदेव, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। तो आप सब समझ गए होंगे। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो ये दोनों सही होंगे, एक और दो दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो तीर्थकर शब्द बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जैसा कि अभी ऊपर आपने पढ़ा, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजीतनाथ। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो पहला तीर्थकर ऋषभदेव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? जैन तीर्थकर नहीं थे। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। तो इसमें चंद्र प्रभु थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाथ मुनि जो है नहीं थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। तो
इसका जो सही आंसर होगा वाराणसी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही आंसर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, तीर्थकर प्रतिमा लक्षण, मतलब किसको किससे कोडिंग किया गया था? ऋषभदेव, वृषभ, मल्लिकानाथ, अश्व, पार्श्वनाथ, सर्पफाड़ और संभवनाथ, जल कलश। तो कूट ABCD 1 2 3 4। तो इसमें जो सही कूट होगा आपका, ए बिल्कुल सही होगा, ये 1 का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो इसका जो सही आंसर होगा कुंडग्राम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का मूल नाम था सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्धमान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, यरोजा, त्रिशला, देवानंदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा त्रिशला, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, यशोदा, अनुजा या त्रिशला। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही, और अनुजा उनकी पुत्री का नाम था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, कलश, शंख, गज। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह, कलश, शंख, गज। तो महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था या ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्णशिष्का, पलासनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो महावीर स्वामी को जिस नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम था ऋजुपालिका, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी या कुलगू, पावापुरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पावापुरी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। दूसरा है, महावीर ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और तीसरा, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? 1 2 1 3 ये सभी। तो इसमें जो सही है वो आपका सी ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिसिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो जैन धर्म है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, चिराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध मत। तो ये होगा जैन धर्म, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वजनिक आस्था से हुआ है या सार्वजनिक आत्मा से हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, जैन दर्शन। अगला क्वेश्चन, श्यायदास संबंधित है चरवाक से, जैन से, बौद्ध से, सांख्य से। तो आप जो ये क्वेश्चन लिए हैं ये जैन धर्म से, तो जैन सही है, बी ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? वैदिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन। तो इसमें आपको पता चल गया होगा जैन दर्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैन दर्शन से संबंधित है? अनेकांतवाद, शून्यवाद, श्यामवाद या सर्वास्तित्ववाद। तो इसमें कूट दिया गया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। तो इसका 1 और 3 बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, निगम, ग्रंथ, बखार। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, निगम, ग्रंथ, बखार। तो इसमें जैन
धर्म को जो कहा जाता है आगम, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसका जो सही होगा 14 पूर्व, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्ध मगधी, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत। तो जो लिखे गए अर्ध मगधी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए जैन साहित्य सांख्य। अंग, ए अंग 12, बी प्रकीर्ण 10, सी पूर्व 14, डी 6 सूत्र 6। तो इसका जो कूट है ए बी सी डी का ए 2 3 4, बी 1 2 3 4 और सी 4 3 1 2 या डी 4 3 2 1। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन,